So today we'll begin with the lecture 2 and continue further. Last time we introduced the formula for first principle, right? We introduced a delta method. We saw the derivation also. So today we'll be doing more of problems. And in last class, there were a few problems that I had given for practice. So we'll discuss those problems first. And today we'll be doing particularly problems, right? So we'll be covering major problems today, right? So last time we had given some questions to be discussed, right? So I'll just try to solve those questions again for you guys, okay? And make you actually, yeah, all blue, blue, blue. And let's see if the blue goes out here, right? So last time I had given you some problems. So I'm taking up one or two, not all the problems. Now you see, this was the question which we took, y equal to x to the power n. Last time this was the question I had given you as a homework. Now you know, इसको हम fx मान लेंगे, तो हमारा fx क्या हो गया, x to the power n हो गया guys, हमारा fx हो गया x to the power n. अब f of x plus h निकालना है, जो स्टेप्स का प्रोसीजर है. तो अगला स्टेप होता है f of x plus h की वैल्यू निकालो. तो जब आप f of x plus h निकालोगे तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, x plus h. हमने रिप्लेस कर दिया. अब दोनों का डिफरेंस लेना होता है गाइस. क्या लेना होता है, दोनों का डिफरेंस. तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, f of x plus h माइनस fx, दोनों का डिफरेंस हो गया. ठीक है. now what are we going to do, just a minute. okay, and now what are we going to do, दोनों का डिफरेंस ले लिया, डिवाइड बाई h. एग्जैक्टली f of x plus h माइनस fx, ये हमने h से डिवाइड किया. तो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स टू द पावर n था, उसको मैंने fx मान लिया. फिर मैंने f of x plus h निकाला, फिर दोनों का डिफरेंस लिया और ये हमारे पास आ गया. अब क्या करना है, लिमिट h अप्रोचिंग 0 ले लो भाई, लिमिट h अप्रोचिंग 0 दोनों तरफ. ठीक है, x plus h माइनस एक्स टू द पावर n और ये. ठीक है. अब x रेस टू n माइनस a रेस टू n, नीचे h है, तो x के जगह x प्लस h आ रहा है और a की जगह x आ रहा है. तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं. अब देख रहे हैं, वी कैन मेक इट लाइक दिस. आया समझ में गाइस? ओके. सो दिस वाज समथिंग वी हैड, राइट. ये हमारे पास था और ये. अब मेरे को ना फॉर्म एग्जैक्ट दिखाना है, तो कुछ स्कूल में करते हैं, इसीलिए मैंने ये दिखा दिया. x प्लस एच को b ले लिया, नीचे जो x प्लस एच है ऊपर जो है उसको b ले लो. x प्लस एच को क्या ले लो गाइज, b ले लो. तो x प्लस एच को जब b ले लोगे तो जब h 0 आएगा, देखो गाइज जब h 0 आएगा तो b x है, तो b x की तरफ आ जाएगा. ठीक है. एरो किसके ऊपर लगाते हैं, जिसको सब्सटीट्यूट करके राइट में है, तो हमने b रखा है ना, तो b बन गया, तो b x अप्रोचिंग x. तो देखो ये क्या बन जाएगा, f b अप्रोचिंग x हो जाएगा, h अप्रोचिंग 0, y रेस टू n माइनस x रेस टू n अपॉन दिस. अब तो ये फॉर्म बन गया, और फॉर्म बनते ही आप ये लिमिट लगा सकते हैं. गाइस स्क्रीनशॉट लोगे, कॉपी बाद में अपने आप करते रहोगे. जिसने किया है ठीक है, नहीं किया जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट एंड कंपेयर विद द सॉल्यूशन व्हिच यू डिड. ठीक है. ओके. अब मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने लास्ट टाइम दिया था एज अ होमवर्क. मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक मिनट, आई जस्ट गेट इट. साइन ए एक्स प्लस बी. हमने जो क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम वो साइन ए एक्स प्लस बी दिया था. ठीक है बच्चों, साइन ए एक्स प्लस बी. तो अब अगला स्टेप है f ऑफ x प्लस h निकालना. नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड f ऑफ x प्लस h. तो आप क्या कर दोगे भाई, x के जगह देखो x प्लस h रख दिया, डेल्टा रखना डेल्टा रख दो, व्हाटएवर वे, f ऑफ x प्लस h रख दिया. अब दोनों का डिफरेंस लेना होता है नेक्स्ट स्टेप, तो दोनों का डिफरेंस लिया. ठीक है, दोनों का हमने डिफरेंस ले लिया, तो ये साइन ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी बन गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी. समझ आ गया, सबको आ गया. ठीक है. अब इसको h से डिवाइड करेंगे. देखो h से डिवाइड कर दिया, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, h से डिवाइड. आई हैव डिवाइडेड बोथ बाय h. क्लियर हो गया गाइस, आई हैव डिवाइडेड बोथ ऑफ देम बाय h.
दोनों को मैंने h से डिवाइड कर दिया, यही होता है बेसिक। अब लिमिट ले लो h अप्रोचिंग 0, तो अब मैंने लिमिट ले लिया h अप्रोचिंग 0 पे। सो आई हैव टेकन द लिमिट h अप्रोचिंग 0, दोनों तरफ h अप्रोचिंग 0 ले लिया। f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स किया अपॉन h किया, और f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h, और दोनों तरफ h अप्रोचिंग 0। अब इसको a ले रहा हूं गाइज और इसको b ले रहा हूं, आपको समझ आ जाएगा। इसको a लिया और ये मेरा b हो गया, साइन a माइनस साइन b। क्या होता है साइन a माइनस साइन b गाइज? साइन a माइनस साइन b क्या होता है? साइन a माइनस साइन b, हाँ ट्रिगो के फॉर्मूले के बगैर नहीं चलना। साइन a माइनस साइन b क्या होता है? साइन a माइनस साइन b, वही फॉर्मूला लगा देंगे, 2 cos a प्लस b बाई 2 होगा इंटू साइन a माइनस b बाई 2। एकदम ठीक हो गया ये फॉर्मूला, राइट। इससे अलग धलग दिखा दिया ये फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला लगा दिया, लेफ्ट तो एफ डैश एक्स आ गया। अब आप देखो 2 cos a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2, समझ में आ गया होगा। 2 cos देखो a प्लस b बाई 2 और साइन ax प्लस एच प्लस बी, ए हो गया माइनस बी बाई 2। तो देख लीजिए फॉर्मूला लग गया और हम यहां तक आ गए, ठीक है। तो 2 cos ax प्लस एच प्लस बी प्लस दिस अपॉन दिस, राइट गाइस। ये हमारे पास फॉर्मूला लग गया। अब कितने ax हैं देखो, ऐड करके 2 ax हो गए और 2 b हो गया और ah, और उधर ax कट गया, b कट गया, खाली ah रह गया। तो जानते हो क्या हो जाएगा? ये ऐसा दिखेगा, 2 cos 2ax। ये 2 कैसे कट रहा है वो भी बता दूंगा, ध्यान से देखते जाओ। अब इसको, इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं देखो, 2ax ये आ गया, ah आ गया, नीचे खाली h था, नीचे देखो खाली h था, और मेरे एंगल में a बाई 2 आया, तो a बाई 2 से मल्टीप्लाई और a बाई 2 से डिवाइड, या उल्टा कर दिया, ठीक है ना। a बाई 2 इंटू 2 बाई a किया, क्योंकि एंगल में कितना है? ah बाई 2 है, तो मुझे ah बाई 2 लाना पड़ेगा, मेरे पास खाली a बाई 2 था। तो a बाई 2 से डिवाइड, तो ऐसा समझो a बाई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई या इधर 2 बाई a, तो 2 2 से कट गया, न्यूमरेटर में एक 2 था ना, उससे कट गया और a ऊपर चला गया, और साइन ah बाई 2 1 हो गया। ये सब आपको लिख देना है, ठीक है। तो दिस वुड लुक समथिंग लाइक दिस, एफ डैश एक्स 2 को ax प्लस 2b और h 0, ठीक है ना, लिमिट यूज कर लिया, और ये आंसर आ जाएगा फाइनल गाइस, a cos ax प्लस b, एंड यूजिंग लिख देना हमने जो किया, लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h अपॉन h इज 1, वो भी लिखोगे तो चलेगा, h अप्रोचिंग 0। So this was one of the questions which I had given you as an homework, और ये मैंने अब टेकअप कर लिया, और आज हम अच्छे अच्छे अब क्वेश्चंस करेंगे आगे। So in exam you may get questions related with value, a को 2 डाल दिया, b को 1 डाल दिया, so they may ask you sin 2x plus 1 को differentiate करिए first principle से, this is all first principle, and they may ask you cot 2x minus 1, so anything can be asked in general to do that, ठीक है ना। तो हमको ये सारा जो काम है वो काम अपने को आ सकता है, एंड दिस इज द जनरलाइज्ड क्वेश्चन व्हिच आई हैव गिवन, राइट। सो लेट मी टेक अ फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। एक करेंगे सीरीज बन जाएगी गाइस, एक करेंगे और सब सीरीज बन जाएगी। तो ये सीरीज रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं, एक के बाद एक बहुत सारे आपको करने होते हैं। सो नाउ लेट अस डू y इक्वल टू से रूट साइन एक्स। अब रूट की सीरीज चला रहा हूं कि अगर रूट साइन एक्स आ जाए तो हम कैसे करेंगे। इवन इन होमवर्क आई हैड गिवन यू रूट एक्स, तो अभी हम रूट साइन एक्स करेंगे। तो इसको मैं एफ एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बच्चों? ये मेरा एफ एक्स हो गया। सो लेट्स गो वेरी स्टेप बाय स्टेप। ये मेरा एफ एक्स हो गया, ठीक है। तो ये एफ एक्स हो गया रूट साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा बच्चा? बस ये लास्ट टाइम दिखा रहा हूं पूरा प्रोसेस, फिर मैं डायरेक्टली एफ डैश एक्स का फॉर्मूला लगा के करूंगा। एक्स प्लस एच ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चा इसका डिफरेंस लेना। तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो क्या होगा? रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ साइन एक्स। एकदम ठीक हो गया आपका।
अब क्या करेंगे, h से डिवाइड करेंगे, तो h से डिवाइड कर लेते हैं, अपॉन h कर दिया, तो रूट ऑफ साइन x प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स अपॉन h कर दिया। लिमिट h अप्रोचिंग 0, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन h कर दिया। So what are you going to get? Limit h approaching 0, root of sine x plus h minus root sine x upon h. These are the basic steps which you would get into. ये बहुत basic steps हैं जिसमें हम लोग आ जाते हैं. And from here onwards, LHS तो f dash x बन गया. It is more of limit का application. Now this is f dash x, ठीक है. अब लिमिट, अब आप देखो मैं साइन ए माइनस साइन बी नहीं लगा सकता बच्चे. साइन ए माइनस साइन बी के लिए साइन जो एंगल होता है, साइन के ऊपर पावर 1 होना चाहिए, रूट है, तो पहले मुझे रूट हटाना पड़ेगा. ओके, सो हाउ विल यू हटाओ रूट? रूट हटाओ का प्रोसेस है रैशनलाइज. ओके, so how will you remove the root? To remove the root, guys, you will have to rationalize. So we are rationalizing this, right? Okay, we will rationalize this, and you know what is the conjugate? Root of sine x plus h, and what are you going? Plus root sine x, plus root sine x, and numerator also you will go root of sine x plus h, and बीच में plus, middle में you will put root sine x, right? So this is what we are going to get, right? So this is what we are getting. And now after this step, right, we have taken up this step, right? And now let us go ahead. Now f dash x, now you see, is it clear? You have rationalized. ये दिख रहा है आपको, root sin x plus h. साथ साथ कॉपी भी कर लो भाई, वेट मत करो कि फिर एंड में कॉपी शुरू करोगे. स्टार्ट डूइंग इट. बेसिक स्टेप्स आर वेरी बेसिक, सो वो सब रिपीट हो रहे हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, वो रिपीट सब में ही होंगे, उसमें नया कुछ नहीं है. मेन स्टेप अब शुरू होता है. नाउ व्हाट इज न्यूमरेटर? आप देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो बना कि नहीं बच्चे? तो रूट साइन एक्स प्लस एच, ये मेरा a है, तो ये देखो पूरे का स्क्वायर. आप देख लो फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. And here you have h and root sine x plus h plus root sine x plus root sine x. So this you can see root sine x plus h minus root sine x, ये आपके पास आ जाता है. I hope it is clear to everyone. a plus b into a minus b, न्यूमरेटर देख लो, a plus b into a minus b, a square minus b square. So now what are we getting children? f dash x क्या आ रहा है? Limit h approaching 0, रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? sin x plus h. वेरी गुड. वहां क्या बचेगा? माइनस, रूट हट गया sin x, नीचे क्या आ गया? अपॉन h. इस एक्सप्रेशन को पहचानो और याद करो. नहीं पहचान में आ रहा और याद आ रहा है तो अभी मैं याददाश्त तुम्हारी एकदम फ्रेश कर देता हूँ. I'll make your memories fresh. Just wait and write this. This is what we are getting. Anybody has any doubt till here, please ask. Right. Now, if you remember the last class, why I'm going to take you back, I think we solved this question. Yeah. See. Just see this expression. इस एक्सप्रेशन को देखो गाइस, ये देखो लिमिट h अप्रोचिंग 0, साइन x प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच. फिर से आ गया. ऐसे ही आपको वहां सॉल्व करना है. ये देख लो, ये पूरा एज इट इज वहां पे रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो व्हाट यू विल डू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन,
आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट कंप्लीटली, आप एग्जाम में इसको अलग से सॉल्व करना. दिस विल कम आउट टू बी cos x, दिस विल कम आउट टू बी cos x, यू कैन सी देयर. एंड नीचे तो एक अलग एक्सप्रेशन लेके उसको सॉल्व करके दिखाना. x plus 0 plus root sin x. Are you getting how did I get this? The expression, this one, right? ये जो एक्सप्रेशन है बच्चे, जो मैं येलो में ले रहा हूं, देखो ये पोर्शन, ये हमने अभी देखा सॉल्व किया हुआ cos x आया है साइन का, साइन ए माइनस साइन बी, तो पूरा आपको सॉल्व करना है, cos x आएगा. तो दैट इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. और ये बन जाएगा cos x अपॉन रूट साइन x प्लस रूट साइन x. तो ये आ जाएगा cos x अपॉन 2 रूट साइन x. समझ में आ गया? सो दिस एक्सप्रेशन यू कंसिडर सेपरेटली एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट लाइक दिस. ठीक है ना, इसको सेपरेटली लेना है. देखो ये लिमिट लिया, नाउ यू कैन सी ये स्टेप हमारे पास है, ये आएगा, ये करेंगे, अप्लाई लिमिट, देखो आंसर cos x आएगा. देख रहे हो ना, यही लिमिट. तो जो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस उसको अब आप अपने आप करेंगे. तो वहां पर भी यू टेक दिस सेपरेटली एंड सॉल्व इट. गॉट इट? सो यू हैव टू टेक दिस आउट सेपरेटली, अलग से सॉल्व करके दिखा दो कि इसको हमने इवैल्यूएट किया, इसकी लिमिट cos x आनी है. तो लिमिट जब लगाएंगे cos x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में h को 0 रख देंगे क्योंकि लिमिट तो अप्लाई पूरे में होगी ना. सो cos x अपॉन रूट साइन x प्लस root sin x, you will get 2 root sin x. So these are the practice question which you need to do based on this concept. इसके ऊपर ये कुछ questions है. और x के साथ angle can vary, but this is the basic question which keeps on coming, and these are the answers which you will get while you will do it. So in all the case the method is going to be same. root cos x है तो rationalize करो and so on. ठीक है ना? तो इसका आंसर ये आ जाएगा. ठीक है, रूट tan x का 1/2 रूट है sec square x, 1/2 रूट sec x tan x. तो obviously this will be the answer. And root cot x minus cosec square x upon 2 root cot x and root cosec x minus root cosec x cot x by 2. So this is what you are going to get. इनको प्रैक्टिस कर लेना, उसके ऊपर है exactly same. So this is one of the most importantly asked questions in first principle. इसके मैं दो मेथड कराऊंगा, है ना, एंड प्रेफरेबली अगर आप डायरेक्ट उसको समझ जाएं तो 2-3 स्टेप बचते हैं. ठीक है. सो टुडे विल बी डूइंग दिस क्वेश्चन यूजिंग, पहले तो नॉर्मली देख लेते हैं कैसे क्या करते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट इसलिए ईजी है, वो आपको बहुत जगह हेल्प करेगा गाइस, तो इसीलिए उसको याद रख लेंगे तो ईजी है. देखिए पहला स्टेप, अब मैं सीधा f डैश x पे जा रहा हूँ. ये मेरा fx है, ये मेरा fx है. ठीक है, तो इज इक्वल टू मेरा ये fx हो गया. इतना नहीं, सीधा बताओ गाइस f डैश x क्या होता है? सीधे सीधे बोलो ना, सीधे सीधे सीधे. यस, व्हाट इज f डैश x? What is f dash x? I have shown you the process 100 times now. I am not going to repeat each step. This is my f dash x is. Any bacha has any doubt? No doubts. This is what the f dash x is. F of x plus h minus fx upon h. And I hope you remember the animation which I showed you that day, and you can understand what is this. This gives us the slope of the tangent to the curve y equal to sine root x, जो भी आएगा. So now guys, what is f of x plus h? Yes guys, what is f of x plus h? You know very well what is f of x plus h, and that is root x plus h. Exactly, yes. This is what is f of x plus h looks like. Sine root x plus h minus sine root x upon h. So f dash x is now, how to solve this? Now बच्चा लोग, sin a minus sin b, please, 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 and please, इतना please क्या? Don't rationalize. बेटा प्लीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी नहीं, मैं एग्जाम में देखा है, बच्चा लोग क्या करते हैं, लिखना मत, मेरा बात चलो गए, इसी लिख देते हैं, देखो जी, देखो जी, देखो जी. Okay, listen, see here, don't do this please, this is suicide, this is,
एब्सोल्युटली सुइसाइड गाइस, एब्सोल्युटली नहीं करना है, एकदम नहीं करना यार, दिमाग में बिठा लो यार, 1000 बार बोल रहा हूं ऐसे नहीं करने का गाइस, नहीं करने का, बिग बिग डेंजर, नहीं करने का गाइस, देखो बिग बिग कांटा, लाल लाल कांटा, नहीं करने का प्लीज। ये करने का है, फिर क्या करते हैं बच्चे, ऐसे लिख देते हैं ला 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 सर, ढंग 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 ढंग, और नीचे ऐसे, ऐसे नहीं करने का बच्चा, प्लीज लिख लो, नहीं करने का है, समझ में आया। फिर वो लिख देते हैं सर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अरे भाई देखो, कभी हुआ है साइन के अंदर एंगल, साइन के अंदर एंगल्स कभी, फिर तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर होना चाहिए था। एंगल्स नेवर गेट मल्टीप्लाइड, एंगल्स नेवर गेट मल्टीप्लाइड गाइस, रिमेंबर इट, डोंट डू दिस एरर, डोंट डू। आई होप भेजे में घुस गया होगा, माइंड में सेट हो गया होगा, यू माइट हैव नाउ गॉट इनटू योर माइंड एंड फिक्स दिस, and I have written it. Please don't rationalize. That was root sin x, root bahar tha, now the root has come inside, so watch the difference in the question. Yes, sin a minus sin b you can do, sin a plus b by 2, that is very much there. Yes guys, you can do. Now I am removing this. I have cautioned you what not to do, right? And this is not of much use, this is just a caution which I have given you. But yes, I'll save it for me in future. I'm revising for some class, then obviously this will be help to me. Okay. This was not to be done. So now guys, what do? I'm giving you one shortcut. Likh lo guys, likh lo. That was very helpful. Now h, beta dekh lo, h is equal to what? आप देखो h को हम ये फैक्टर याद कर लो और लिख देना, बहुत हेल्पफुल होता है। देख लो बेटा, h इसके बराबर होगा, क्यों, राइट साइड देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर x प्लस एच माइनस रूट एक्स का स्क्वायर x, h ही आएगा ना। प्लीज गाइस लिसन दिस, कोई डाउट है पूछो मेरे को फटाफट। डू remember this and this, so h can be written as this. So now see my बच्चा लोग, f dash x is happening what, now see एकदम आराम से देखो, हौले हौले, very slowly, very slowly. Yes, you are enjoying limits, I know guys, and I am enjoying teaching you, बहुत मजा आ रहा है, we both are enjoying. Now h को क्या लिखेंगे गाइस, देखो h को, प्लीज देखो h को, yes, रफी समझ में आ रहा है, आर यू फॉलोइंग गाइज, आर यू फॉलोइंग, किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ। Is it okay guys? Yes. Now see my yellow pen going here. Gala laga ga. What is this guys? H approaching 0. What is this guys? कुछ नहीं है ना अभी, कुछ है क्या ये, कुछ नहीं है अभी। नाउ कुछ बनाने के लिए देखो हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब ये देख लेते हैं गाइस, f डैश x, बस देख लो, लिमिट h अप्रोचिंग 0, साइन ए माइनस साइन बी, वो मैं पहले भी लगा सकता था, आप चाहो तो ऊपर वाले स्टेप में भी लगा दो। सी गाइस, आर यू गेटिंग दिस गाइस? 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2 upon root x plus h plus root x, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, root x plus h minus root x। बोलो बच्चा लोग, बोलो, is it clear? Now see guys, sin x by x, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि cos है, cos तो कोई तंग नहीं कर रहा। sin x by x बनाना है, बताओ क्या चाहिए एंगल में, बाई टू चाहिए गाइस, जस्ट बाई 2 नहीं है, खत्म हो गया ना यार, वो कुछ नहीं है। लो तुम्हारे लिए एक स्टेप और कर रहा हूं, नहीं तो उसी में कर देते, 2 बाहर, देखो लिमिट h अप्रोचिंग 0 cos
कॉस में कोई फॉर्मूला नहीं होता, कॉस एक्स बाई एक्स मत लगा देना प्लीज, भगवान के लिए कोई फॉर्मूला मत बना लेना। कहीं बोलो सर नीचे वो है वो भी वन हो गया, अरे भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, इसको कुछ नहीं कर रहा मैं, इसको कुछ नहीं कर रहा, इसको देखो गाइस, साइन रूट एक्स प्लस एच एकदम ठीक, माइनस रूट एक्स बाई टू गाइस, बाई टू अपॉन रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ये था, यहां बाई टू किया और इंटू टू किया, चमक गया गाइस, चमक गया। ऑल आर गेटिंग दिस, एवरीबॉडी एवरीबॉडी getting this, everybody? Now what's it becoming? This 2 is khalas, okay, okay, this 2 is khalas, this 2 is khalas guys, with the ऊपर वन वाला, ठीक है ना। अब ये 2 को मैं खलास करने वाला हूं, ये 2 और ये 2 खलास, फिनिश, gone, we are cancelling it. And now what are you getting guys? Just apply the limit. We have done all the hard work. Apply the limit. Cos root x plus 0 plus root x by 2, okay, upon root x plus 0 plus root x into 1. Why 1? Limit x approaching 0 साइन एक्स बाई एक्स इज 1। और कब 1 होता है? फॉर्म 0 बाई 0 होनी चाहिए। तुम देख लो फॉर्म 0 बाई 0, अगर ऊपर रूट एक्स प्लस, प्लीज लिसन, अगर ऊपर रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स होता और नीचे भी रूट एक्स, लिसन यार, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, लिसन, अगर ऐसा होता, प्लीज प्लीज गाइस प्लीज, देखो देखो मुकुंद, देख बच्चे, देख देख इसको देख, ये होता तो कभी भी 1 नहीं होता, ये समझ लो, यही ज्ञान की बात है, दिस इज द नॉलेज थिंग। वाई 1 नहीं होता? साइन एक्स बाई एक्स तो है, बट व्हेन एक्स इज अप्रोचिंग 0 इट इज नॉट टेकिंग 0 बाई 0 फॉर्म, बट यहां पे क्या है मेरा? माइनस है, सो व्हेन एच इज अप्रोचिंग 0 रूट एक्स माइनस रूट एक्स 0 हो रहा है। Are you understanding and getting this point? This is never 1, this is never 1. What is 1? Yes, khalla, yes, this is 1, sin x by x, and also 0 by 0 form. Yes guys, this is important. The cos 2 root x by 2, very good, upon 2 root x. Yes guys, khalas. So cos root x upon 2 root x is the answer, right? A big concept guys, big concept you got today. Yes guys, these are the practice questions which we are doing. 5 based on that, cos root x, tan root x, cot root x, sec root x, cosec root x, and these are the answers. Yes, I'll try one question now, tan root x करेंगे अभी, है ना, थोड़ा सा तुम्हारा भी practice हो जाएगा. So yes guys, these are the 5 questions you need to do at home, out of which 1 we'll do here, so we'll be doing 4 at home, and these are the answers to this question, right? Sin root x upon 2 and so on. Now we will be going ahead and practicing one of them. Why tan root x? It's often asked in examination, so see this question coming more than not in the examination. Quite often you will find. Okay, let's try guys. So what is happening is, okay, let's try fx equal to, alright, what is happening? Fx equal to tan root x. Okay guys, so we'll be doing fx equal to tan or root x as a practice question. So let's do this one. Limit h approaching 0, f dash x directly, है ना, क्या होगा? Limit h approaching 0, f of x plus h minus fx upon h. Yes, this is f dash x. So f dash x क्या होगा? Now you know what is your fx. So h approaching 0, so tan root x plus h minus tan root x.
upon h. This is what we are getting. So now guys, what you guys need to do, there is nothing tan a minus tan v. First you will convert to sin and cos. ठीक है बच्चा लोग. So sin root x plus h upon cos root x plus h. सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? यस. अभी मैं h को नहीं लिख रहा, फाइनली बाद में लिख दूंगा. Yes, f dash x. There is no tan a minus tan b. There is sin a minus sin b. There is sin a plus sin b cos a. Now sin LCM लीजिए. Take LCM. Sin root x plus h cos root x minus cos root x plus h sin root x upon h into cos root x plus h cos root x. देख लो guys. दिस इज वॉट यू आर गेटिंग. एलसीएम लेना है. एलसीएम आपको पता है क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट. सो दिस विल गेट मल्टीप्लाइड हियर एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाइड हियर. एच ऑलरेडी था एज इट इज, राइट. एंड नाउ यू कैन सी गाइज एंगल्स रिपीटिंग. सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, what you can write, this is a, this is b. So can you guess a formula? Yeah, sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b. F dash x, limit h approaching 0, sin a minus b. So what is a? Root x plus h minus root x. सबको समझ में आ गया गाइस? sin a माइनस b. अब मैं h को लिख रहा हूं बेटा, h यहां पे लिख देते हैं. h इक्वल टू वॉट? h इज रूट एक्स प्लस h माइनस रूट एक्स into root x plus h plus root x. That is what it is. So the same thing I am writing here, root x plus h. Now you saw that कितना जल्दी होता है. ये नहीं लिखोगे, बुक्स में दो स्टेप एक्स्ट्रा दिए हैं इसके लिए. फिर आप ये मेंशन कर दो एंड लिखो, राइट. एंड नीचे क्या है भाई? cos root x. yes, cos root x and cos root x plus h. ठीक है ना? There are two terms, cos root x and cos root x plus. ये किसके जगह लिख दिया बच्चे मैंने? ये मैंने h के जगह लिख दिया. Now you know the benefit. What benefit we got directly? Yes, this one becomes 1, right? And I have told you कि sin h by h1 होता है जब 0 by 0 फॉर्म हो. So now it should be crystal clear to everybody. So what is f dash x? Limit h approaching 0. Okay, this is no more limit. We can just write applying limits. We are through. Indeterminate form is gone. So just we need to write applying limit, right? So now we are applying limit. Yes, bacha, applying limit. F dash x is equivalent to, ये 1 हो गया, 1 upon, see what you are getting? This is gone, root x plus 0 plus root x. See, sin x by x तो 1 हो गया. Here you can put h को 0 and यहाँ पे cos root x is there into cos root x plus 0. So that is 1 by 2 root x cos root x into cos root x. So 1 by 2 root x cos square root x. 1 by cos square क्या होता है? sec square root x. So that is the answer. We'll get sec square root x upon 2 root x, right children? So now the next question in the series, sin square x. So you see we have seen root sin x कर लिया, sin root x कर लिया. अब हम sin square x वाली सीरीज कर रहे हैं. तो आपको अंडरस्टूड होगा, एक क्वेश्चन होगा 5 गिफ्ट में, ठीक है. बाई 1 गेट 2 गेट 3 ये सब फ्री नहीं, बाई 1 गेट 5, ठीक है. सो f dash x, ठीक है.
एफ डैश एक्स क्या होगा गाइस? एफ डैश एक्स न्यू ईयर ऑफर है बेटा, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लिया करो, ये ऑफर ऐसी ही है, एक के साथ 5, पहले साल मिल रहा नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन दे रहा हूं बस, ओनली, सो आई एम जस्ट गिविंग यू ओनली 5 क्वेश्चंस, राइट? ओके, और ये सब सुनने के लिए नहीं बच्चे, करने के लिए भी, आपको प्रैक्टिस करने हैं आज, एकदम करके आने हैं बस। अगली बार तो मैं रैंडमली बुला लूंगा बोर्ड पे, एकदम वीडियो खोल के। नेक्स्ट टाइम गेट योर वीडियोज राइट, डोंट टेल मी सर वीडियो इज नॉट ओपनिंग, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू क्वेश्चन, सैटरडे बी प्रिपेयर्ड। नाउ sin square a minus sin square b, here we have two options, sin square a minus sin square b लगा लो, और अगर फॉर्मूला नहीं है, मैं आई विल शो यू बोथ द मेथड्स। नाउ a square minus b square, a plus b, ठीक है बच्चा, into a minus b, one method you can do this। I hope you have understood this method, है ना? This is one way. Now, if you note this, I told you what is this? This is sin x का first derivative, cos x. So you now make a working note and you will show this separately. क्या दिखाओगे separately? You will evaluate बच्चे separately. What are you going to evaluate? What are you going to evaluate and show? The value of this, as I did in last class. You will have to evaluate this separately, right? As I evaluated. Now once again I'll take your focus to the thing which I did. Now you can see this is how we evaluated. Limit h approaching 0, this. So you'll get 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. Cos ये x कट गया, sin h by 2. सो देयरफॉर बाई 2 इंटू 2 करके साइन h बाई h हम 1 बना लेते हैं, 2 से 2 कट जाता है और एक cos x आता है। ये वर्किंग पूरी आपको करनी है, खाली आंसर नहीं लिख सकते, खाली आंसर नहीं लिख सकते। यस, व्हेन यू विल डू वर्किंग, उसके बाद यू विल राइट अप्लाइंग लिमिट। समझ में आ गया? फिर नंबर कटेंगे तो मेरे को मत बोलना। साइन x प्लस 0 प्लस साइन x, वेरी गुड, एंड इनटू cos x आ जाएगा। हाउ cos x हैज कम? बिकॉज ऑफ दिस। सो द आंसर विल बी 2 sin x, ये देखो sin x 2 sin x cos x, सो दैट इज sin 2x। आर यू गेटिंग गाइज? आर यू गेटिंग? एंड आई विल गिव यू an alternative method also। तो ये तो मेरे को आपको हटा देना है। ऑल्टरनेटिव एक मैं मेथड दे देता हूँ गाइस, ठीक है ना? मैं आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड दे देता हूँ इसका। ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, कहाँ से देते हैं ऑल्टरनेटिव? मैं ये स्टेप के बाद, ठीक है? जस्ट लेट मी गेट दिस स्टेप ओनली वेयर आई वांट टू गिव द ऑल्टरनेटिव। Okay. I'm not getting, yeah. 1 minute, come on, yeah. So this is what we are talking of, है ना? तो इससे हम शुरू करते हैं, right? So this is the question from where I am giving you alternative. So this is the question जिससे हम मेथड क्या चेंज कर सकते हैं ये बताता हूँ। So f dash x is equal to, after this alternative method बेटा, sin square a minus sin square b, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला कराया था क्या गाइस? याद है? sin a plus b into sin a minus b. You remember this formula? Do you remember this formula? sin square a हमने डायरेक्टली एक डिराइव कराया था, sin a प्लस बी
into sine A minus B. Do you remember this formula guys? ये फॉर्मूला याद है? हाँ, तो वही लगाया, ये a हो गया, ये b हो गया. अब instead of a plus b into a minus b, I have applied this. So what are you going to get? F dash x is equal to limit h approaching 0 sine 2x plus h into sine h. Why sine h? This x and x gets cancelled and we have this. So now what is sine h by h? 1. So sine 2x plus 0 into 1. So you will get answer as sine 2x. Using what? Limit h approaching 0, sine h by h is 1. Now some schools may deduct marks. They say that this formula we have to derive, right? Otherwise तो इस question में कुछ भी नहीं रह जाता. It becomes, so they may not give you full marks. So that's why I gave you the alternative approach. But if your teachers are okay and they say ki, okay, you can use this directly and apply it, then there's no problem. Otherwise you derive it in one line and then use it. Then you will not require sin x to be evaluated separately. So let's do one more question as a practice on this guys, है ना? Practice question कर लेते हैं, क्योंकि कई बार और इसमें कोई alternative method नहीं लग सकता. कोई अल्टरनेटिव नहीं लग सकता बाबा, एक को मेथड नहीं लगेगा, कोई मेथड नहीं लगेगा. f dash x is equal to limit h approaching 0 f of x plus h minus fx upon h. That is the limit. ठीक है guys? Okay. Now we know what is our f dash x, right? So fx है मेरे पास, limit h approaching 0 है guys, f of x plus h cot square x plus h minus cot square x, और कुछ नहीं हो सकता बाबा, और कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, cot square x plus h minus cot square x, right? So f dash x क्या आएगा guys? लिमिट h, इसमें ऑल्टरनेटिव लग ही नहीं सकता क्योंकि cot square a माइनस cot square b का कोई और फॉर्मूला नहीं होता. a प्लस b, ठीक है बच्चा, इंटू a माइनस b. f dash x is equal to limit h approaching 0. Which one can we go for? Let's see. h approaching 0 cot, ये तो कोई प्रॉब्लम वाला है ही नहीं. अब क्या करते हैं गाइस, एक मिनट रुको, इसको भी हटा लेते हैं. हमको क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है बच्चे, कौन सा वाला, ये, इसको इवैल्यूएट अलग से करना पड़ेगा. फर्स्ट एक्सप्रेशन में नो प्रॉब्लम. व्हाई? यू अप्लाई देयर सम प्रॉब्लम व्हिच आई फाइंड हियर. दैट्स द प्रॉब्लम. cot x प्लस h होगा. या सो h को 0 रखने पे ये वाला एक्सप्रेशन तंग नहीं कर रहा, एकदम भी तंग नहीं कर रहा, उसको करना है. सो नाउ गाइज आई एम इवेल्युएटिंग सेपरेटली गाइज, एकदम अलग करके इवेल्युएट कर रहा हूं गाइज, एकदम अलग करके. लिमिट h अप्रोचिंग 0 cot कंसीडरिंग, कंसीडरिंग अलग से, कंसीडरिंग, ठीक है, कंसीडरिंग cot x प्लस h माइनस cot x अपॉन h. इसको अलग से कंसीडर करके लिमिट निकाल रहा हूं गाइस. ठीक है, तो इसकी लिमिट अलग से निकलेगी. लिमिट h अप्रोचिंग 0 cos x प्लस h अपॉन साइन x प्लस h होगा, माइनस cos x अपॉन साइन x एंड 1 by h. Right guys?
So this is what we will get after this. Okay. So what we'll get, limit h approaching 0 cos x plus h into sin x, cos x plus h into sin x, minus sin x plus h into cos x upon h sin x plus h into sin x. देख लो गाइस, ये आ जाएगा एलसीएम लेके. सो cos a sin b माइनस sin a cos b, sin a cos b माइनस cos a sin b. लेकिन अब ध्यान से थोड़ा देखना है आपको कि ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग 0 sin a माइनस b, सो x माइनस x प्लस h अपॉन h sin x प्लस h into sin x. ठीक है ना बच्चा? So this is what we are getting. So you'll get limit h approaching 0 sin of minus h आ जाएगा, x और x कट गया, अपॉन h sin x plus h. ये हम अलग से लेके चल रहे हैं ताकि we will evaluate the limit क्या आता है. ठीक है, ये अलग से ले लिया. अब एक बात बताओ, यहाँ माइनस h है और यहाँ खाली h है. देखो प्लीज देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, माइनस h किया और ये माइनस 1 कर दिया. समझ में आ गया? सो दैट कि दिस क्वांटिटी बिकम्स 1. समझ में आया? सो व्हाट यू विल गेट, अप्लाइंग लिमिट हियर, व्हाट यू विल गेट, -1 अपॉन साइन x प्लस 0 h के जगह. अभी वो पूरा क्वेश्चन नहीं आया, आई एम इवेल्युएटिंग सम सेपरेट दिस. सो दिस यू विल गेट -1 अपॉन साइन स्क्वायर x, दैट इज माइनस cos x स्क्वायर x. मैंने उसकी लिमिट अलग से निकाल ली. सो देयरफॉर लेट अस सी, कुछ लिख पाते हैं इससे. लिमिट, कैन यू सी इट? नो, it's very dull, it's not coming out good. H approaching 0, yes, this is coming, cot x plus h plus cot x upon h into cot x plus h minus cot x upon h. इधर इस h को हटा दिया, इसकी जरूरत नहीं. सो अप्लाइंग लिमिट क्या आ जाएगा भाई, अप्लाइंग लिमिट समझ में आया? अप्लाइंग लिमिट, आर वी गेटिंग एनीथिंग? अब लिमिट अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा गाइस, देखो अप्लाइंग लिमिट. ओके, अप्लाइंग लिमिट. सो अप्लाइंग लिमिट क्या आएगा बच्चे, अप्लाइंग लिमिट कॉट x प्लस 0 प्लस कॉट x, ये आ गया. और उसका मैंने निकाला हुआ है माइनस cos x स्क्वायर x. आई हैव फाउंड आउट सेपरेटली, उसको मैंने पूरा इवेल्युएट कर दिया. तो आंसर क्या आया, -2 कॉट x cos x स्क्वायर x. तो जो f डैश x है वो ये आएगा, -2 cot x cos x स्क्वायर x. इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? ओके फाइन गाइस, आई विल चेंज माय दिस टू दिस. ओके परफेक्ट, राइट? सो एवरीबडी गॉट दिस? ओके, so fine, yes, we'll make this also a little more good. So now the board appears a little colorful, more lively. A limb. Okay, just copy it. चलिए आप फटाफट कॉपी कर लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला था जिससे. और अब आपके गिफ्ट्स जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं. So that is the gift which we are going to give you,
right? फटाफट कॉपी कर लो and I'll write the gift questions. So these are the 4 practice questions which you need to do based on the questions which we have done. So to sum up what all we learned today, we have completed root sin x का series, we have completed sin root x का series, हमने root sin x भी कर लिया, sin root x भी कर लिया, इसके भी questions कर लिए, और फिर हमने क्या किया, I think sin square x वाली series भी हमने complete कर लिए. We have completed this also, है ना, रूट साइन एक्स, साइन रूट एक्स, साइन स्क्वायर एक्स. तो ये सारे क्वेश्चंस कर लिए. नेक्स्ट क्लास में मोरलेस मिसलेनियस सब खत्म करके आई मे इंट्रोड्यूस डिफरेंशिएशन ऑल्सो, राइट. सो और नहीं होगा तो मे बी आई विल डू सम लिमिट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे वर लेफ्ट, वो कर लेंगे. दैट आई विल डिस्कस एंड लेट यू नो. पहले आप एक कॉपी कर लो फटाफट, इनको कॉपी कर लो. Okay guys, I hope you have noted down the question. So next class we'll be doing the miscellaneous. You join us and don't forget to subscribe my YouTube channel guys. And not only subscribe यार, औरों को भी invite करके join कराओ, ठीक है? So bye bye for today and we'll meet next class with good questions and all. Thank you.